आधार है, एक सैद्धांतिक भूमिका है, वह समझना चाहिए। तीसरा भी एक कारण है, कहने में संकोच नहीं करूंगा, लेकिन मन को थोड़ा दर्द होता है। भारत के छात्र आंदोलन के छात्र संगठनों के इतिहास के बारे में समय समय पर लिखे हुए लोग, छोटे बड़े आलेख या कुछ पुस्तकें, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के कार्यकलापों के बारे में न्याय नहीं दिया है। जिम्मेवारी के साथ मैं इस मंच से कहूंगा, in last 1 month I have gone through more than 100 articles. क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि इतिहास को अपने दृष्टि से देखकर, अपने विचारधारा के उस चश्मे से उसको देखते हुए उसको लिखने का जो कार्य किया है, वहां विद्यार्थी परिषद के उसकी भूमिका के, उसके योगदान के सही चित्रण नहीं आया है। लेकिन जब प्रारंभ किया उस समय तो मालूम नहीं था। 90 के दशक में प्रारंभ में जब विचार किया, लेकिन 90 से लेकर अभी 2022 तक के इन वर्षों में जो बाहर आए हैं उसको देखो, जय श्री राम, यह ध्यान में आता है। विद्यार्थी परिषद ने जब इसको विचार किया, सुनील जी ने बताया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतिहास वो सामग्री इकट्ठी होती गई, इसलिए समय भी ज्यादा लगा। एक ही फिल्म के 3 डायरेक्टर्स हो गए। ऐसे फिल्म भी बने हैं, मुझे मालूम है। तो इसलिए तीनों संपादक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सबके अंदर जैसे गुण दोष रहते हैं वो इन संपादकों में भी हैं, हम सब में हैं। मुझे भी लिखने के लिए कहते हैं तो मैं 2-3 महीने लेता हूं 2 पेज लिखने के लिए। तो इसलिए सामग्री इकट्ठा करना ये सब बड़ा काम हो गया। लेकिन विद्यार्थी परिषद चुप बैठती नहीं है, प्रतिदिन इतिहास बनाती रहती है। तो इसलिए प्रतिदिन जब इतिहास बनाते हैं तो ये समाप्त हो गया ऐसे कह ही नहीं सकते। बेचारे संपादक को लिख के लाएंगे, उसका टाइप ओवर होने तक अरे और 2 कार्यक्रम हो गया बड़ा, तो फिर उसको लिखो, कब होगा पूरा? तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या है। कोई भी इतिहास पुस्तक समग्र नहीं हो सकता, संपूर्ण नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इतने 7 दशकों से अधिक कार्यकाल के एक छात्र संगठन देशव्यापी कितने हजारों लोग काम किए, कितने हजारों कार्यक्रम आयोजित हुए। क्या इन सबके सूची बनाकर जोड़ देंगे? जय श्री राम। संभव ही नहीं, व्यावहारिक भी नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो आया ही नहीं। इसको लगेगा इसमें नाम ही नहीं है इनका। अभी महामंत्री की सूची में मेरा नाम ही गायब कर दिया। ठीक ही किया था, क्योंकि मैं गलती से महामंत्री बना था। महेश जी महामंत्री थे, यहाँ बैठे हैं,
उनके बाद महामंत्री बनना था, तो मैं बीच में एक साल के लिए मैं भी हो गया। बाद में सुशील जी बने। लेकिन संगठन में हम सब जानते हैं, विद्यार्थी परिषद में महामंत्री कौन बना कौन गया हमको कभी लगा ही नहीं है। जब मैं महामंत्री के नाते नियुक्त हो गया और 1 साल के बाद सुशील जी महामंत्री के नाते निर्वाचित हुए, इन रात को मदन दास जी ने, अभी दत्ता महामंत्री नहीं रहेगा कल से, ठीक है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ऐसे उन्होंने ऐसे तौलिया रखे मदन दास जी ने, ये अभी तक ये महामंत्री करके रखा था, अब इसको हटा दिया है। हमने विद्यार्थी परिषद में दायित्व को ऐसे ही समझा, ठीक है भाई थोड़ा समय है, नहीं रहेगा दूसरे के पास जाएगा, उसमें क्या। इस प्रकार के संगठन के सामूहिकता को बनाए रखे। हमको यह सिखाया, जो मंच पर बैठे हैं ना अध्यक्ष महामंत्री, वो अकेले नहीं है। ये जगन भाई, निधि, ये तो नाम है ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के हर कार्यकर्ता सोचेगा वो जगन भाई में, वो निधि में मैं ही हूं, मैं ही बैठा हूं। और मंच पर बैठने वालों को भी यह सिखाया है, तुम मंच पर बैठे हो, लेकिन वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम मंच पर बैठे हो भैया, वो नहीं बैठते तो तुम कहां बैठे हो। यदि सभागार खाली है, मंच पर बैठकर करने वाले क्या है। वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम यहां बैठे हो। विद्यार्थी परिषद में संगठन शास्त्र को ऐसे हमको सिखाया, सामूहिकता को, टीम वर्क को। तो इसलिए किसी का नाम इस पुस्तक में नहीं है, जो है ना उस पुस्तक में हम सबका नाम है। जो मशाल है ना, उसमें पिछले सब पीढ़ी के, आने वाले सब पीढ़ी के नाम है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मिट्टी से ऐसे बने हैं। मुंबई में बहुत पहले एक वहां के स्थानीय सम्मेलन था, उसके लिए एक स्मारिका छाप रहे थे। उस स्मारिका को आखिरी दिन, जैसे अभी प्रवासी के देखिए, कल तक ये पुस्तकें सब गिले हैं अभी, क्योंकि वो सूखने में समय नहीं लगा। अभी परसों तक हम दे ही रहे हैं उनको लिखकर, तो कैसे वो छापेंगे। हमेशा हमारा काम ऐसे ही होता रहता है। तो ऐसे आखिरी दिन हो गया, रात भर वो प्रिंटिंग करते थे उन दिनों में, ट्रेडल मशीन में। तो कवर पे छप रहा था, उस पर कुछ चित्र थे। तो रात को छप रहा था, वो कार्यकर्ता बैठा था, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी थी दूसरे दिन उसका विमोचन करवाना है मंच से। कम से कम 5 प्रति तो छापे। हमारे विनोद जी यहाँ हैं, उन्होंने तो, विनोद तावड़े जी, वो एक बार छपा नहीं है तो केवल कवर पेज और किसी पुस्तक पर छाप कर उसको उसके बाद वो पुस्तक मंच से गायब, क्योंकि किसी को देंगे नहीं। मुझे याद है ठाणे में एक्टर श्री राम लागू वो आए थे कार्यक्रम में, ठीक है। तो हमारे काम ऐसे चलता है। तो मुझे लगा सुनील जी, अरोड़ा जी इतने आपको हंसाए हैं, मैं नहीं हंसाऊंगा तो आप उनके भाषण को याद रखेंगे। तो आगे बताता हूं। तो वो पुस्तक का
स्मारिका छप रही थी मुंबई के गली के एक प्रेस में, कार्यकर्ता वहां बैठा था, काम चल रहा था। वो जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला जो भी मजदूर था, प्रिंटिंग कर रहा था, उसने रात को 12 बजे के समय थोड़ा सा उनके सामने दिया, थोड़ा ले लो, क्योंकि उनको काम करना है सुबह तक। ये भी बैठा हुआ है, उनको बता रहा थोड़ा ले लो। उन्होंने कहा क्यों? थोड़ा स्पिरिट रहेगा। कार्यकर्ता ने कहा तुम छाप रहे हो ना, वो जो कवर पेज पर चित्र है ना, वो देखने से हमारा स्पिरिट उसमें छापा था भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस के, विवेकानंद के। इन चित्रों को उस मुखपृष्ठ पर छाप रहे थे। कार्यकर्ता ने कहा उनको देखने से हमको और कोई स्पिरिट की जरूरत नहीं। परिषद के कार्यकर्ता ऐसी मिट्टी से तैयार